हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 12th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जीके सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से सभी बच्चों का वेलकम करता हूं। बच्चों आज हमारा चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर नंबर 31 है। ओके, और आपको याद होगा कि जो हमने लास्ट लेक्चर आपको प्रोवाइड किया था उसके अंदर हमने अपना चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में NCERT एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे आपको। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चंस हैं, जैसे NCERT एग्जाम्पल्स एंड NCERT इन टेक्स्ट, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमने आपको एज ए होमवर्क प्रोवाइड किए थे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने वो प्रैक्टिस किए होंगे। हो सकता है कि कंप्लीट ना हुए हों अभी, आप लोग उन्हें कुछ टाइम लगाइए, उसमें टाइम कंज्यूम कीजिएगा, ठीक है, और टाइम लगाकर उन्हें कंप्लीट करिएगा। उनमें से जो भी आपके डाउट्स होंगे आप लोग उन्हें एज ए डाउट मेरे से डिस्कस भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए फिर हम लोग NCERT एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 14 तक पहुँचे थे। 14th क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, वो हमने कंप्लीट कर दिया था। और आज हमें क्वेश्चन नंबर 15 से फिर से एक बार शुरुआत करनी है इस लेक्चर की, लेक्चर नंबर 31। ओके, अब इस चैप्टर में लगभग आपको 2 या 3 मैक्सिमम 3 लेक्चर्स में हम लोग ये चैप्टर अपना पूरा कर देंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग बात करते हैं NCERT एक्सरसाइज। NCERT एक्सरसाइज, और ये भी आपको पता हो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 है। और चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए जिससे कि आप लोग वीडियो को सुटेबल तरीके से देखें। देखिए 15th क्वेश्चन से हमें शुरुआत करनी है। सभी स्टूडेंट अपने साथ वीडियो लेक्चर देखते हुए NCERT की बुक जरूर रखें, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो मैं अब शुरुआत कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2.15। ओके, जरा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। एक एक्वस सॉल्यूशन है, वो भी 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का, एक्सर्ट ए पार्शियल प्रेशर ऑफ 1.004 बार। देखिए क्या कहा है इस क्वेश्चन में। एक एक्वस सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन है 2% बाई मास, 2% बाई मास, ठीक है। ये सॉल्यूशन के बारे में थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इसका मतलब सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी से निकालनी है। कहा कि इस सॉल्यूशन का, ये जो सॉल्यूशन है, इसका जो आपका प्रेशर है PS, वो कितना है? वो आपको दे रखा है 1.004 बार, 1.004 बार। ओके, ये इन्होंने गिवन है। ओके, आगे लिखा है इस क्वेश्चन में इन्होंने कि एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये पॉइंट जरा हाईलाइट करिए, इस लाइन को, इस पॉइंट को अंडरलाइन करिए। एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट का मतलब होता है नॉर्मल कंडीशन दे रखी है, NTP कंडीशन दे रखी है। और NTP की कंडीशन पर जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है P0। आपको पता है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर तो फिक्स होता है, तो अगर ये बार में है तो बार में ही होगा। NTP पर प्रेशर होता है किसी भी गैस का 1.013 बार, इतना होता है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, मेरी बात को आप लोग समझ गए होंगे। ये जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, इस इन्फॉर्मेशन से आपको पता लगेगा किस किस के बारे में? सॉल्यूट के बारे में और सॉल्वेंट के बारे में।
सोल्यूट के बारे में और सोलवेंट के बारे में। 2% बाई मास सॉल्यूशन है, इसका मतलब सोल्यूट का जो वेट है W1 इज इक्वल टू 2 ग्राम, ओके। और M1 आई थिंक यहाँ पर निकालना होगा, यही इसमें कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा है, यस यही कहा है व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो M1 हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है, सोल्यूट का मोलर मास फाइंड आउट करना है। सोलवेंट का वेट कितना बचा, अगर 2% बाई मास सॉल्यूशन है इसके अंदर W1 इज इक्वल टू 2 ग्राम सोल्यूट है, तो 100 माइनस 2 98 ग्राम इसके अंदर क्या आ जाएगा, सोलवेंट। और सोलवेंट का मोलिकुलर मास 18 लेंगे, क्योंकि अगर सोलवेंट कंसिडर ना किया जाए किसी भी क्वेश्चन के अंदर, हम तो कंसिडर करना पड़ेगा वाटर, ओके। अब यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, हमें निकालना है यहाँ पर सोल्यूट का मोलिकुलर मास। एक फॉर्मूला आपको पढ़ा रखा है और फॉर्मूला है लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला होता है P नोट माइनस PS अपॉन P नोट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा N1 अपॉन N1 प्लस N2, ओके। आई थिंक आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ओके। दिस वन इज़ द फॉर्मूला ऑफ लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, क्योंकि पूरा जो डेटा हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ही फाइंड आउट अप्लाई करेंगे यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, अपॉन में से डिनोमिनेटर में से N1 को करना है नेगलेक्ट। आपको ये बात हमने बता रखी है वहाँ पर, अगर आपको याद हो, जब लोवरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ाया था, अपॉन में से इसे नेगलेक्ट इसलिए करना है, मैंने बताया था कि जब भी हमें RHS से, ठीक है, इस साइड से, राइट हैंड साइड से, जब भी हमें सोल्यूट के मोल, सोल्यूट का वेट, सोल्यूट का मोलर मास, इन तीनों में से अगर कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें N1 को नेगलेक्ट करना पड़ेगा। हमने नेगलेक्ट कर दिया, अब यहाँ पर N1 की वैल्यू, N2 की वैल्यू पुट करेंगे। N1 N2 की वैल्यू दे रखी है W1 M1 W2 M2, और फाइनली जैसे ही हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करके इसमें आंसर निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा PS की वैल्यू आपको दे रखा, P नोट की वैल्यू दे रखी है 1.013 माइनस 1.004 अपॉन 1.013 इज इक्वल टू N1 की वैल्यू कितनी है, N1 की वैल्यू है 2 अपॉन M1, और N2 की वैल्यू है 98 अपॉन 18, ओके। यहाँ से 18 सबसे ऊपर और M1 यहाँ पर, और इसी M1 को आपको करना है फाइंड आउट, तो फाइंड M1, ठीक है। M1 को आप लोग फाइंड आउट कर ले और ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। एक बार मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इन्होंने इस क्वेश्चन में ये कहा कि एक हमारे पास 2% बाई मास का सॉल्यूशन है। 2% बाई मास सॉल्यूशन से हमने ये इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करी। 2% का मतलब उसके अंदर सोल्यूट 2 ग्राम है, ओके, और सोलवेंट 98 ग्राम है। सोलवेंट अगर कंसिडर ना किया जाए किसी सॉल्यूशन के अंदर तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सोलवेंट कंसिडर करना पड़ेगा वाटर को। तो W2 इज इक्वल टू 98, M2 18, ये सोलवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है। सोल्यूट के बारे में क्या है, W1 इज इक्वल टू 2 ग्राम, M1 हमें यहाँ पर करना है फाइंड आउट। तो कंडीशन जो दे रखी है उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दे दिया है, और सोलवेंट का हमने कैसे किया कंसिडर, कि इन्होंने कहा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट। अगर सोलवेंट का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होगा तो NTP की कंडीशन कहलाएगी, और NTP पर
वेपर प्रेशर फिक्स होता है वाटर का हमेशा। ओके, तो वीडियो स्टॉप करके इस पोर्शन को नोट कर लीजिएगा। हाँ, कैलकुलेशन आपको फाइनल तक करनी है हर न्यूमेरिकल की। अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेशन छोड़ देता हूँ तो कैलकुलेशन आपने ही करनी है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो वीडियो स्टॉप करके इसे नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2.16 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2.16। चलिए क्वेश्चन नंबर 2.16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2.16 में क्या लिखा हुआ है, कहा कि हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। हेप्टेन और ऑक्टेन ये आपस में मिलकर एक आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन एट 373 केल्विन। द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स कंपोनेंट्स आर दिस एंड दिस। कहा कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हेप्टेन और ऑक्टेन के बारे में दे रखा है आप लोगों को। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर है ये 2.16। एक तो हेप्टेन के बारे में आपको बता रखा है कि हेप्टेन एक लिक्विड कंपोनेंट है और दूसरा लिक्विड कंपोनेंट है ऑक्टेन। ओके, ये हमें बता रखा है। ओके स्टूडेंट, तो इन्होंने कहा कि अगर दो लिक्विड कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है, इनका अलग अलग का वेपर प्रेशर दे दिया। हमने मान लिया इसका वेपर प्रेशर तो P01, तो P01 क्योंकि प्योर है, अलग अलग है ये, तो इंडिविजुअली जो प्रेशर है पहले वाले का है 105.2 किलो पास्कल, ये प्रेशर की यूनिट है। सेकंड वाले कंपोनेंट का दे रखा है 46.8 किलो पास्कल। सेकंड कंपोनेंट का दे रखा है P02 इज इक्वल टू 46.8 किलो पास्कल। ये आपको वैल्यूज गिवन है रेस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर। इन दोनों का जो मिक्सचर होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, हमें निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर। और मिक्सचर कहने का मतलब होता है टोटल वेपर प्रेशर, मतलब P टोटल। हमें यहाँ से P टोटल पता लगाना है। कब पता लगाना है, तब इफ 26 ग्राम हेप्टेन एंड 35 ग्राम ऑक्टेन आर मिक्स्ड। मतलब कहने का ये है कि हेप्टेन मतलब W1 इज इक्वल टू 26 ग्राम और ऑक्टेन W2 इज इक्वल टू 35 ग्राम। ओके, अब इसका मोलिकुलर मास कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि मोलिकुलर मास से हमें मोल पता लगेगा। हेप्टेन का फॉर्मूला पता है, ऑक्टेन का फॉर्मूला पता है, दोनों के मोलिकुलर मास फाइंड आउट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। देखिए स्टूडेंट, हेप्टेन का फॉर्मूला क्या होगा, हेप्ट मीन्स 7 कार्बन की चेन, तो C7H 14 + 2 16। तो इसका मोलिकुलर मास आप ऐसे करेंगे फाइंड आउट, 7 × 12 + 16 × 1। आप यहाँ से इसका सम करेंगे। ओके, ये इसका मोलिकुलर मास पता लग जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही जब आप ऑक्टेन के बारे में बात करेंगे तो C8H16 + 2 18 H18। तो ये हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर 8 × 12 + 18 × 1। यहाँ से M2 निकल जाएगा। देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन यहाँ पर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है करना। आप लोग इसे आराम से घर पर बैठकर करेंगे सोल्व। मैंने क्या कहा कि हेप्टेन और ऑक्टेन मेरे पास में दो लिक्विड है, एक पहला लिक्विड एक दूसरा लिक्विड। ओके, तो हेप्टेन और ये ऑक्टेन, अगर हेप्टेन का वेपर प्रेशर ये रहा, ऑक्टेन का वेपर प्रेशर ये रहा,
और इन दोनों का वेट गिवन है W1 W2। तो मोलिकुलर मास कैसे निकलेगा इनका, फॉर्मूला से। ओके, तो अब आप इसे सोल्व कैसे करो क्वेश्चन को, ये तो डेटा गिवन है आपको, हमें यहाँ पर निकालना है टोटल प्रेशर, ये निकालना है। देखिए स्टेप नंबर 1 में क्या करोगे आप लोग, स्टेप नंबर 1 में आप लोग फाइंड आउट करोगे दोनों के मोल्स। एक के N1 इज इक्वल टू W1 अपॉन M1 और एक के N2 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2। दोनों के आपने मोल्स फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद में आप लोग मूव करोगे टुवर्ड्स स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आप लोग फाइंड आउट करोगे दोनों के मोल फ्रैक्शंस। एक के तो x1 दूसरे के x2। x1 इज इक्वल टू हो जाएगा N1 अपॉन N1 प्लस N2 और ऐसे ही ठीक बच्चों x2 इज इक्वल टू हो जाएगा N2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, पहले स्टेप में मोल्स फाइंड आउट किए, दूसरे स्टेप में x1 x2 फाइंड आउट किया। ओके स्टूडेंट, जो डेटा हमें गिवन है। और तीसरे स्टेप में हमें जो मेन फाइंड आउट करना है, हमें क्या निकालना है, आपका वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, मतलब P टोटल। याद करिए आपको राउल्ट्स लॉ पढ़ाया था, 2 लिक्विड के लिए 2 कंपोनेंट के लिए राउल्ट्स लॉ। तो क्या बताया था, P टोटल इज इक्वल टू P01 इंटू x1 प्लस P02 इंटू x2। उम्मीद है आपको ये वाला फॉर्मूला याद रहा होगा। ओके, ये फॉर्मूला है राउल्ट्स लॉ का। कौन सा फॉर्मूला है बच्चों, ये है फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ओके, ये फॉर्मूला आपको याद होगा। तो स्टेप बाय स्टेप जो डेटा हमें गिवन है, जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो वीडियो स्टॉप करके आप लोग इस पूरे पोर्शन को नोट कर लीजिएगा। ये पहला कंपोनेंट है, ये दूसरा कंपोनेंट है। जो डेटा हमें गिवन है, मोलर मास दोनों के यहाँ से निकल जाएंगे। W1 W2 गिवन है, M1 M2 हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया फॉर्मूला से। और पहले क्या निकाला, पहले हमने फाइंड आउट किया N1 N2 नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद में स्टेप नंबर 2 पर मोल फ्रैक्शंस x1 x2 एंड देन फाइनली फाइंड आउट किया हमने P टोटल, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। ओके स्टूडेंट, तो वीडियो स्टॉप करके आप लोग इसे भी नोट कर सकते हैं स्टूडेंट। ओके, चलिए फिर हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2.17 की तरफ। चलिए 2.17 क्वेश्चन है। क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो ये भी बहुत ही आसान है। 2.17 देखिए, 2.17 क्वेश्चन में क्या लिखा है। लिखा है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर आप मान लीजिए P0 इज इक्वल टू 12.3 किलो पास्कल, ये हमें गिवन है। ओके स्टूडेंट, एट 300 केल्विन कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। आपको बताना है वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन, मतलब ये सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन गिवन है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको फाइंड आउट करना है PS। ओके, ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। लेकिन हम यहाँ पर जो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें सॉल्यूशन का, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन चाहिए। वो कहाँ से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखिए हमें यहाँ पर गिवन है 1 मोलल सॉल्यूशन। इस छोटी सी इंफॉर्मेशन से हम लोग सब कुछ पता लगा लेंगे। देखिए क्या गिवन है हमें यहाँ पर बच्चों,
हमें गिवन है 1 मोलल सॉल्यूशन। आपको याद होगा हमने बताया था इन वर्ड का मतलब बताया था हमने, ये जो वर्ड्स हैं ये जो बीच में आते हैं इनका मतलब क्या होता है। जब मोलैलिटी पढ़ाई थी, 1 मोलल मतलब इसकी मोलैलिटी गिवन है 1 मोल पर केजी, ये गिवन है। अगर 1 मोलर होता तो 1 मोल पर लीटर। अभी यहाँ पर 1 मोलल मतलब इसका मतलब होता है 1 मोल पर केजी सॉल्यूशन है ये। तो इसका जो मीनिंग निकलता है ये निकलता है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर जो सोल्यूट गिवन है उसके सीधे सीधे मोल गिवन है कितने, 1 मोल। ओके, और जो सोलवेंट है उसका वेट गिवन है, सोलवेंट का गिवन है वेट W2 मानिए तो W2 कितना वेट है सोलवेंट का, 1 kg। 1 kg का मतलब 1000 ग्राम। ठीक है, सोलवेंट यहाँ पर मानना पड़ेगा वाटर, तो 18 है मोलिकुलर मास, इसीलिए सोलवेंट के मोल्स कितने आ गए, ये आ गए आपके 1000/18 इज इक्वल टू 55.5 इतने मोल्स। मतलब जो डेटा हमें गिवन है उससे हमने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। ठीक है, क्योंकि इसका 1 मोल का मतलब होता है 1 मोल पर केजी, मतलब 1 मोल सोल्यूट का है और 1 केजी सोलवेंट है। तो सोल्यूट के तो मोल सीधे सीधे पता लग गए, लेकिन जो सोलवेंट है उसके मोल हमने ऐसे फाइंड आउट किए जो डेटा हमें गिवन है। अब 2 स्टेप में करेंगे न्यूमेरिकल। पहले स्टेप में हमने क्या किया, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे, x1 कहेंगे हम लोग इसे, क्योंकि x1 इज इक्वल टू n1/n1+n2। पूरा डेटा गिवन है, यहाँ से आप पहले स्टेप में क्या फाइंड आउट कर ले, x1, क्योंकि n1 की वैल्यू ये रही, n2 की हमने ये फाइंड आउट कर ली, x1 पता लग गया। उसके बाद में स्टेप नंबर 2 में आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में जो आपको कहा गया है फाइंड आउट करने के लिए, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ओके, क्या फाइंड आउट करना है, PS। तो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, P0 - PS/P0 इज इक्वल टू x1। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ हमें यहाँ पर गिवन है। ओके, और ये जो PS है ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट, तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप मूव करोगे, स्टेप बाय स्टेप चलोगे, तो कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल NCERT एक्सरसाइज में नहीं है कि आप लोग इसे स्किप करोगे। ठीक है, कंडीशन बस एक ही है कि जो लेक्चर्स हमने आपको प्रोवाइड किए हैं, ओके, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर आप लोग ध्यान से देख लें, प्रॉपरली अपने नोट्स बना लें, नोट्स को रिवाइज कर लें। फिर आप लोग न तो बोर्ड का, न ही आप लोग नीट का और न ही जेई का कोई भी क्वेश्चन आप लोग स्किप नहीं कर पाओगे, मतलब छूटेगा नहीं आपका कोई क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए आपका ये बिल्कुल होना चाहिए कि आपका चैप्टर अच्छे से रिवाइज भी होना चाहिए, और जब फर्स्ट टाइम आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप लोग उसे अच्छे से पढ़ भी ले एक बार। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो स्टॉप करके सभी बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 2.17 नोट कर लेंगे स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, देखिए लगभग सारे क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं कि आप लोग इन्हें कर सकते हैं ट्राई, बस ट्राई आपने ही करने हैं क्वेश्चन ये। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे बता रहा हूँ यहाँ पर जिन्हें आप लोग कर सकते हो, इन्हें देख कर ना क्वेश्चंस को। तो कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर मैं कराऊँगा, कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस आप लोग खुद कर सकते हो, जो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। जैसे आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, मोलैरिटी, ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन्हें अगर आप लोग ट्राई करें एक बार तो इन्हें खुद भी आप लोग कर सकते हैं। तो अब कौन कौन से क्वेश्चंस आपने करने हैं खुद अपने आप,
देखिए 17th क्वेश्चन तक मैंने आपको समझा दिया, 17th क्वेश्चन तक। तो आपको एक बार खुद ट्राई करना है, आज का होमवर्क है ये, ठीक है। उसी के कॉन्टिन्यूएशन में आप लोग एक बार ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.18, क्वेश्चन नंबर 2.19, क्वेश्चन नंबर 20 मैं कराऊंगा आपको, 20th मैं कराऊंगा। उसके बाद में 21 क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा आपको, 21 भी मैं कराऊंगा, 22 भी मैं ही कराऊंगा आपको। और ये जो बाकी क्वेश्चंस हैं आपके 23, 24, 25, इन्हें भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 2.23, 2.24, 2.25, ये थ्योरेटिकल से क्वेश्चन है, इन्हें बाकी हमने 26, 27, 28, 29 ये तो आपको दे ही 20, 30 तक हमने क्वेश्चंस आपको दे ही रखे हैं। तो इन्हें एक बार आप लोग ट्राई करें स्टूडेंट, ठीक है। इनमें जो भी आपको लगता है डाउट वो आप लोग पूछिएगा और बाकी क्वेश्चन आप लोग इन्हें ट्राई करिएगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने आप कर सकते हैं उन्हें ट्राई करिएगा। ये आज का आपका होमवर्क है, ओके स्टूडेंट। इनमें से अगर कोई एक या दो क्वेश्चन छूटता है आपका तो उसे आप लोग मुझे सेंड करिएगा, मैं आपको समझाऊंगा कि मुझे कैसे करना है फिर सॉल्व, उसका जो भी मेथड होगा। तो एक बार सभी स्टूडेंट एक सीक्वेंस से आप लोग जो पैटर्न मैंने आपको बताया, क्या पैटर्न मैंने बताया, मैंने आपको पैटर्न ये बताया कि आपने करना क्या है। आपने सबसे पहले सारे के सारे लेक्चर्स ऑब्वियसली आपने देखे ही होंगे, जो लेक्चर्स हमने आपको प्रोवाइड किए हैं, सारे के सारे लेक्चर्स आप लोग उन्हें अच्छे से एक सीक्वेंस से देखिएगा, प्रॉपरली नोट्स लिखिएगा, उन नोट्स को फिर आप लोग रिवाइज करिएगा, ठीक है। सभी फॉर्मूली जितने भी आपको मैथमेटिकल पोर्शन के जो फॉर्मूली हैं आपको हमने ड्राइव कराए हैं, लिखवाए हैं, उन्हें याद करिएगा, समझिएगा। और फिर आप लोग कुछ स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चंस करिएगा जो बहुत ही सिंपल हो, जो एक स्टेप में ही हो सकते हो। उसके बाद में फिर 2 स्टेप वाले क्वेश्चन करिएगा, मतलब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 3 स्टेप वाले क्वेश्चन हैं जो 3 स्टेप में कंप्लीट होते हैं, उन्हें आप लोग सीक्वेंस वाइज उसी ऑर्डर में करिएगा। सबसे पहले आप लोग NCERT एग्जाम्पल के क्वेश्चन करिएगा, फिर इंटेक्स के, और फिर आइएगा एक्सरसाइज पे। और फिर भी अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होते फिर आप लोग मेरे से बोलिएगा, मैं आपको एक डाउट लेक्चर बताऊंगा जिसमें आपको ये क्वेश्चंस करके बताऊंगा, ओके स्टूडेंट। तो एक बार आप लोग इन क्वेश्चंस को मार्क कर लीजिएगा अपनी बुक के अंदर। तो चलिए स्टूडेंट, फिर आज के लेक्चर को तो हम लोग कंप्लीट करते हैं यहीं पर, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको समझाया है कि कैसे कैसे आपको ये वर्कआउट करना है, कैसे कैसे आपको काम करना है, उसे आप लोग कॉन्टिन्यूसली करते रहिएगा, ठीक है। और मिलते हैं फिर हम लोग लास्ट लेक्चर में, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर आपको पढ़ाएंगे। हो सकता है कि जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर आपको पढ़ाए वो लास्ट लेक्चर हो जाए, वरना अगर उसके अलावा भी हमें कोई लेक्चर देना पड़े तो आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको कोशिश यही करेंगे कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दें अपनी बात, ठीक है। फिर भी अगर कुछ छूटेगा तो हम लोग आपको एक डाउट लेक्चर उसके फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।